इन गद्दारों से मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुमने इलेक्शन के बाद ये तकलीफ क्यों जाहिर की? इलेक्शन के पहले करना चाहिए था। और इलेक्शन के बाद अनेकों आरोप लगाए सुखेंदु शेखर ने और रिजाइन कर दिया। उसका आरोप लगा, सही है गलत है वो तो अलग बात हो गया, लेकिन कम से कम उसने एक पॉलिटिकल एथिक्स दिखाया कि वह जिस पार्टी में था, जिस सिंबल के साथ राज्यसभा में एमपी था, उसकी समस्या थी, उसने रिजाइन कर दिया। तुम्हारे में भी अगर पॉलिटिकल एथिक्स है तो तुम भी रिजाइन कर दो उसकी तरह और आ जाओ बीजेपी के टिकट पर लड़ने के लिए। क्या चिट्ठी आपने स्पीकर को दिया वो बता दिया होता, वो सब चीजें मालूम नहीं। यदि मैं एक मान लूं, आपके झूठ को सच भी मान लूं कि आपके पास 20 है, 21 है, 22 है, तो आपको तो विलय करना पड़ेगा, आपको मर्ज करना पड़ेगा बीजेपी के अंदर। तो क्या बीजेपी के अंदर मर्ज करोगे और आपका वो कार्यकर्ता जो खून पसीना एक करता रहा, कुछ पहली बार बने, कुछ तीसरी बार बने, बहुत सारे एमपी तो चौथी बार बने हैं, क्या उन कार्यकर्ता को जब बीजेपी के गुंडे मारेंगे तो तुम उनके साथ बैठकर उनका समर्थन करोगे? मां माटी मानुष की पार्टी तृणमूल के माध्यम से, दीदी के आशीर्वाद से और अभिषेक के समर्थन से और उनके गाइडेंस से हमारे 29 एमपीज जीत करके आए, सब तृणमूल मां माटी मानुष के नाम पर। उसमें से एक का देहांत हो गया तो 28 बच गए। उन कर्मियों को तुम मार दे खाते हुए देखोगे? इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। बीजेपी में जाना है तो बोलो, तुम तो वैसे ही भूपेंद्र यादव के यहां थे, शुभेंदु अधिकारी वहां बैठा हुआ था, और तुम किस चीज का इल्जाम लगा रहे हो करप्शन का? अरे जिस आदमी को कैमरा पर देखा गया, नरेंद्र मोदी ने भाषण से बोला, क्या लाए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ लाओ, कुछ इधर रखा कुछ इधर रखा, ये नरेंद्र मोदी का है, मेरा नहीं है। उसको तुमने उधार का सिंदूर अपने मांग में बीजेपी और आरएसएस बना करके 5 लाख का ब्राइब लेता हुआ, रिश्वत लेता हुआ देखा गया। उस उधार के सिंदूर को तुमने आरएसएस और बीजेपी ने अपने मांग में सजा लिया। तुमने तो ऐसे उधार का सिंदूर अपनी मांग में उड़ीसा में, बंगाल में भी किया, असम में भी किया। तो तुम किसकी बात करते हो? तुम में जरा भी गैरत है, तुम में जरा भी मोरालिटी है, तुम्हारे में जरा भी प्रॉपराइटी है तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं है। और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो, जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया, केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। इसलिए ये ना समझे बीजेपी, जिस प्रकार से झूठे वादे किए थे कि अगले महीने से 3,000 रुपया देंगे, 12-12 कागज का फॉर्म दिया हुआ है। सो याद रखना, भागने वाले भगौड़ों, गद्दारों, वो डीए भी नहीं मिला उसका, 31 तारीख तक, दिसंबर तक डेट मांग लिया है। याद रखना कि 29 के अंदर साफ हो जाएगी बीजेपी, केंद्र में भी साफ होगी और बंगाल में भी साफ होगी। इसलिए आप लोगों के सामने बड़े स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस प्रकार से अगर काकोली, डॉक्टर काकोली आज बैठी भी, जिसको दीदी बनाया, वो शर्मिला सरकार जो एक डॉक्टर थी, सरकारी दफ्तर में पहली बार जीत कर आई, तुम्हारे साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ? कौन थे तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहली बार आए हुए लोग, ये मुंह और मसूर की दाल, तुम्हारे साथ क्या हुआ इतने सालों में? तुमको कहां से उठा के बनाया? और काकोली दासीदार 3 इलेक्शन हार गई थी, 5 इलेक्शन हारी थी, उसके बाद भी दीदी उसको देकर एमपी बनाया। तुमको सिर्फ एक चीफ विप से हटा दिया क्योंकि तुम पार्लियामेंट में नहीं आते थी। मैं वहां पर रहता था, कल्याण दा था, तो कम से कम विप के माध्यम से मालूम होता था कहां क्या कार्यक्रम होगा। तुम विप बना तो तुम आता ही नहीं था, फोन पर इंस्ट्रक्शन देता था। अरे कुछ तो गैरत रखो, वो चिट्ठी तो सामने लाओ जो स्पीकर को तुमने दिया है। और भूपेंद्र यादव के यहां तुम जाके चाय पी रहे हो और समोसा खा रहे हो, तो यह तो स्पष्ट है कि तुमको बीजेपी में जाना होगा। तुम अलग गुट में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। या तो यह बताओ तुम्हारा अध्यक्ष कौन है पार्टी का, क्या तुम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो, यह बताओ। ये सारी चीजें उनसे जानना चाहते हैं। इसलिए इन गद्दारों को जाना है जाए, लेकिन कभी तृणमूल का नाम मत लेना।
हम लोग मां माटी मानुष यह संघर्ष के साथ अपना माथा फोड़वाकर, अपनी पसलियां तोड़वाकर, अपना बाल खिंचवाकर, मारकर उनको लाठी डंडा नाली में फेंक दिया उस ममता बनर्जी के, उसके संघर्ष से खड़ी हुई है तृणमूल। यह विरासत में नहीं मिली है पार्टी। और एक बार फिर जब शेरनी घायल होती है ना तो ज्यादा खतरनाक होती है। देखना आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कल मेरा यूसुफ पठान का साथ बात हुआ। यूसुफ पठान उस टाइम बड़ौदा में थे। यूसुफ पठान हमको बोला जो अमित शाह ने कॉल किया है उनको, उन्होंने होम मिनिस्टर का साथ भेंट करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उसका भेंट करने उन्होंने जब दिल्ली में उतरे उस टाइम ही मेरा बात हुआ। रात 10 बज गए, 9:30 10 बज गए। वो बोला आज तो भेंट नहीं होगा, कल भेंट होगा। तो अमित शाह एट द बैक ये काम कर रहे हैं तो पार्टी को तोड़ने के लिए, वही कर रहा है। और अमित शाह इज द पर्सन। सुनिए, ये जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्शन होने का बाद जिसको जो पावर में है और ऑपोजिशन का स्पेस होता है। इन ऑपोजिशन स्पेस में जो जितना बोलने सकेगा ना, डेमोक्रेसी उतना सख्त होता है, ठीक होता है। पार्लियामेंट एंड असेंबली इज ए प्लेस टू डिस्कस एवरी इशू एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, बट दिस गवर्नमेंट डजंट want that there should be any opposition space. They are destroying the democracy of the country by taking opposition MPs within their fold. They have become autocrat. Those who will support them, they will favor them. They will be given so many things. We will find next time these 20 MPs, so many persons have become the chairman of the standing committee. You will find it. Sir, what would be You will find it. They will be given the police power, police. And in West Bengal, there I have said already, autocracy is going on. Police Raj is going on. 10,000 persons of Trinamool Congress have been arrested by giving a false case. They do not allow us to convene a meeting in public place. They do not allow us to do any michil. West Bengal, a place has become total democracy-less, total lawlessness, and police raj is going on, and everything is being monitored by the chief minister. A chief minister who is very jealous-minded and vindictive-minded.